हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। ये जो डाउट है इसने तहलका मचा के रखा है पूरे यूट्यूब पर। कुछ टीचर ऐसे हैं जिन्होंने इस डाउट को आपको क्रिएट किया है। आ रही बात समझ में? देखो यहां से हिडन क्यूब का ये जो डाउट है ना, अभी जो आप लोग देखने वाले हैं कि मैक्सिमम लेना है कि मिनिमम लेना है। देखो कुछ ही टीचर हैं जिन्होंने इस डाउट को आपको क्रिएट किया है। बाकी तो सारे टीचर लगभग जो एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं वो मिनिमम लेकर ही पढ़ा रहे हैं। आई बात समझ में? जैसे आप पटना वाले सर ले लो, जैसे आप जोधपुर वाले सर ले लो, जैसे आप कोटा वाले सर ले लो, सारे के सारे जितने भी अनुभवी टीचर हैं वो सारे के सारे आपको कौन सा नियम से पढ़ा रहे हैं भाई? मिनिमम वाले नियम से पढ़ा रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए तो यहां से बात को समझना है। आरडीएसओ भी मिनिमम वाले नियम को मानती है। मतलब कई सारे बच्चे जैसे वो प्लेटफॉर्म रुक्मणी की बुक से सवाल को हल कर रहे हैं तो उनके मिनिमम वाले नियम से 50 में से 50 करेक्ट हो जा रहे हैं। जैसे वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट की किताब से हल करते हैं जिन्होंने उत्तर गलत दे के रखा है, या फिर मैक्सिमम लेके उन्होंने सवालों के उत्तर लिख रखे हैं, वैसे उनके उत्तर 25-30 पर ही अटक जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यार उनकी किताबों में मैक्सिमम लेकर हल किया गया है और सॉल्यूशन भी मैक्सिमम के हिसाब से ही दे के रखा है। और यहां से जो आपको बात माननी है वो कौन सी माननी है? मिनिमम वाली माननी है। ऐसा क्यों? देखो अपन थोड़ा सा इस पर चर्चा भी करेंगे। अब यहां से अगर मैं बात करूंगा, जैसे ये सवाल है, अब ये कोई नॉर्मल सवाल नहीं है। ये जो आरडीएसओ ने अपने नोटिफिकेशन में जो सवाल दिया है ना, वही सवाल है ये कोई नॉर्मल सवाल मत मानना इसको, ठीक है ना? ये कोई नॉर्मल सवाल नहीं है। ये आरडीएसओ का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें उसने सभी पैटर्न के एक एक दो दो सवाल दे के रखा है, ये उसी का सवाल है, आरडीएसओ का सवाल है ये, ठीक है ना? और इसका जो उत्तर है वो आरडीएसओ ने कितना दे के रखा है भाई? 4 दे के रखा है। अब इस उत्तर को चेंज तो कर नहीं सकते। ऐसा थोड़ी है कि इसमें भी अपन अपने नियम कानून लगाने बैठेंगे, नहीं। आरडीएसओ ने इसका उत्तर 4 दे दिया तो 4 ही है वो। अब इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। और इसमें जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर हैं जो मैक्सिमम लेकर पढ़ा रहे हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते। अब यहां से बात को समझना, भले ही हम छोटे टीचर हैं, अभी इतने बड़े उनके जैसे बड़े टीचर नहीं है, लेकिन सवालों की समझ रखते हैं क्योंकि हमने भी एग्जाम पास किया है, हमारे पास भी अच्छी डिग्री है बीटेक वाली, इस वजह से हम भी सवालों की समझ रखते हैं, ठीक है ना? चलिए देखो यहां से मैं तो आप किसी की भी बात मानो, मैं वो नहीं बोलता, आप कहीं किसी की भी बात मानो, लेकिन जो सही है वो है। इसमें तो अपन भी क्या कर सकते हैं? जैसे कल कोटिले सर ने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था, मेरे को इतना पसंद आया वो वीडियो, है ना, कि मैं मतलब उनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इतना बढ़िया बेहतरीन वीडियो उन्होंने बनाया था। उन्होंने एक 3D एनिमेशन से सब कुछ क्लियर कर दिया। आई बात समझ में? चलिए देखो यहां से बात को समझना भाई, ये आरडीएसओ का सवाल है और इसका उत्तर 4 है। अब उसने 4 उत्तर कैसे लिया भाई? यहां से अगर मैं बात करूंगा तो नीचे कितने दिखाई दे रहे थे भाई? 1 2 है ना, ये 3 4 5 और 6, नीचे कितने दिखाई दिए सर? यहां से 6 दिखाई दिया भाई। यहां से 3 तो इस लाइन में हो गए, 4 5 और यहां से 6, मतलब नीचे आपके 6 दिखाई दिए। टोटल आधार में कितने होते हैं भाई? 9 होते हैं। 9 में से अगर 6 दिखाई दिया तो कितने छुप गए? आप बोलेंगे सर यहां से आधार की जैसे बात अपन करेंगे, एक मिनट, चलिए, जैसे अपन यहां से आधार की बात करेंगे, सर आधार में तो यहां से कितने छुप गए भाई? यहां से 3 छुप गए।
भाई 3 4 5 6 टोटल मिलाकर 6 तो अपन को दिखाई दे रहे थे भाई। 1 2 ये एक ही तो है पूरा का पूरा, 3 4 ये एक ही तो है 5 और यहां से 6, ठीक है ना। टोटल मिलाकर 6 घन दिखाई दिया। 9 में से अगर 6 दिखाई दिया तो फिर आधार में कितने छुप गए? आप बोलेंगे सर 3 छुप गए, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात ये आती है, यहां से बात ये आती है सर ये पहली, सर ये जो ग्राउंड फ्लोर था इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। 3/3 अपन ने ले लिया, मतलब नीचे 9 घन मान लिया। इस बात को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले भी एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे आप इस पहले फ्लोर पर आते हैं, मतलब ग्राउंड वाला तो नीचे वाला हो गया, जैसे आप इस ग्राउंड वाले के ऊपर वाले फ्लोर में आते हैं, इस फ्लोर में बस यहीं पर गलतियां हो रही हैं। अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, आरडीएसओ ने क्या बोला है। आरडीएसओ ने बोला है भाई नीचे वाले तो आपने गिन लिया, भाई आधार में कितने छुप गए? आधार में 3 छुप गए, नीचे वाले तो आपने गिन लिया। अब यहां से अगर आप भाई यहां से ऐसे समझो, अभी मैं पूरा बेसिक से समझा रहा हूं, ठीक है ना भाई। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये कौन सी हो जाएगी? तीसरी लाइन। ये मान लो आप पहली लाइन मान लो, ये पहली लाइन हो गई, फिर इसके बाद में ये दूसरी लाइन हो गई, फिर इसके बाद में ये तीसरी लाइन हो गई, ठीक है ना। देखो इस पहली लाइन में तो सारे दिखाई दे रहे थे भाई, सारे तो दिखाई दे रहे हैं ना पहली लाइन में, चलिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस दूसरी लाइन में आप लोग देखेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से दूसरी वाली लाइन में है या फिर नहीं है, कैसे पता चलेगा? इस दूसरी लाइन में आपके घन है या फिर नहीं है, कैसे पता चलेगा? जैसे इसके भाई इसके पीछे अगर घन होता, इसके पीछे अगर घन होता तो कहीं ना कहीं अपन को यहां पर दिखाई दे जाता, यहां पर दिखाई दे जाता, ठीक है ना। चलिए लेकिन यहां से मुझे बताइए कि अगर इसके पीछे अगर एक घन होगा सेकंड लाइन में, क्या वो आपको दिखाई देगा? क्या नहीं दिखाई देगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलिए क्या इस घन के पीछे अगर सेकंड लाइन में अगर यहां से आपका घन है, क्या वो दिखाई देगा? क्या आप बोलेंगे सर नहीं दिखाई देगा, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। अब कुछ टीचर बोल रहे हैं कि इसके पीछे वाला अगर दिखाई नहीं दे रहा तो आप मान के चलो। भाई क्यों मानेंगे? यहां पर तो 2 पॉसिबिलिटी बन गई ना भाई, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस वाले के पीछे इस सेकंड लाइन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 2 पॉसिबिलिटी है। अब आरडीएसओ ने किसको माना है वो देखते हैं। अब इस वाली घन के पीछे भी सेकंड लाइन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 2 पॉसिबिलिटी है। तो यहां से इस सवाल का उत्तर 4 है, जिसमें से आधार में 3 घन अपने छुपे हैं, ये अपन निकाल चुके हैं, ठीक है ना। चलिए जो आरडीएसओ ने माना है भाई चौथा घन कौन सा छुपा हुआ था? इस वाली बिल्डिंग का जो यहां से घन था वो छुपा हुआ था। अच्छा ये कितने कौन से मंजिल वाली बिल्डिंग है? आप बोलेंगे सर यहां से ये तीसरे मंजिल वाली बिल्डिंग है। आई बात समझ में? ये तीसरे मंजिल वाली बिल्डिंग है। अब 3 मंजिला इमारतें, आप खुद बताइए, जैसे 3 मंजिला इमारतें, अभी मैं बेसिक से समझा रहा हूं, उत्तर तो 2 सेकंड में आप लोग निकाल देते हैं, तरीका सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। 3 मंजिला इमारतें, देखो इस आधार वाले को अपन ने गिन लिया, बार बार नहीं गिनेंगे। 3 मंजिला इमारतें, आधार में जो छुपा था उसको अपन ने गिन लिया। ये ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा था, ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा था, तो फिर छुपा हुआ कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 1 छुपा हुआ हो गया। भाई 3 मंजिला इमारतें, आधार वाले को देखो अपन ने इधर गिन लिया, 2 बार नहीं गिनेंगे। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपको दिखाई दे रहा था, तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा? भाई छुपा हुआ हो जाएगा। तो इस 3 मंजिला इमारत में एक और छुपा हुआ था। टोटल मिलाकर इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है भाई वो कितना है? भाई 4 है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है।
और आरडीएसओ ने भी इसी को आपको सही माना है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं जो अपने आप में अजम्पशन लेकर चल रहे हैं, उन्होंने फिर ये क्यों नहीं माना कि भाई इसके पीछे अगर गन होता, इसके पीछे अगर गन होता तो अपन को यहां पर दिखाई दे जाता, मतलब इसके पीछे तो नहीं है। लेकिन उन लोगों ने इस बात को क्यों इग्नोर किया कि इसके पीछे इस सेकंड लाइन में कोई गन नहीं है। भाई इसके पीछे सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इसके पीछे सेकंड लाइन में कोई गन नहीं है, इस बात को इग्नोर क्यों किया। अगर आप मैक्सिमम लेकर चल रहे हैं तो इसके पीछे भी एक गन होना चाहिए, मतलब एक और जुड़ेगा, ठीक है ना। फिर यहां से अपना ये जो गन है, आप बोलेंगे सर इसके पीछे सेकंड लाइन में भी एक गन आपका होना चाहिए, मतलब एक और जुड़ेगा। तो टोटल मिलाकर अगर मैक्सिमम के हिसाब से काउंट करेंगे ना, तो फिर यहां पर उत्तर कितना आएगा, 6 आएगा। और ये तो आरडीएसओ ने मना किया है, भाई 6 उत्तर नहीं है, इसका उत्तर कितना है, इसका उत्तर 4 है। मतलब जो आप अपना दिमाग लगा रहे थे ना जबरदस्ती कि इसके पीछे भी हो सकता है और इसके पीछे भी हो सकता है, वो गलत है। आरडीएसओ ने खुद अपने एक एग्जाम्पल में आपको उत्तर दिया है जो किसके हिसाब से है, मिनिमम के हिसाब से है। जब आरडीएसओ ने मिनिमम के हिसाब से उत्तर दे दिया तो फिर आप अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, क्यों जबरदस्ती बच्चों को आप गुमराह कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप गलती करके भी मानना नहीं चाह रहे, मानना ही नहीं चाह रहे, गलती करके भी मानना ही नहीं चाह रहे। इतने बड़े बड़े टीचर मिनिमम लेकर उत्तर निकाल रहे हैं, भाई जिनको 20-20, 25-25 साल का अनुभव है। मैं तो छोटा टीचर हूं, मैं अपना तो बोल ही नहीं रहा, इस बात को चलो मैं तो बोल ही नहीं रहा, लेकिन जो टीचर 20-20, 25-25 साल से सही को पढ़ा रहे हैं उनका भी तो कोई अनुभव होगा ना, वो लोग गलत थोड़ी पढ़ाएंगे। अब जो टीचर इस बात को मानना ही नहीं चाह रहा, फिर इस सवाल में प्रूव करके बताओ ना मैक्सिमम वाला नियम। इस सवाल में मैक्सिमम वाले नियम अगर आप करने बैठोगे तो उत्तर तो 6 निकलेगा। फिर बात घुमा फिरा कर बोलते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, फिर लॉजिक भी ऐसे लगाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। अरे हमने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इतने अच्छे से पढ़ी है ना जितना एक आईटीआई और पॉलिटेक्निक वाला बच्चा कुछ पढ़ता ही नहीं है। जितने अच्छे से हमने बीटेक में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी है ना, उतना एक आईटीआई और पॉलिटेक्निक वाला बच्चा कुछ पढ़ता ही नहीं है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। चले, तो यहां पर कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग व्राइंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, ये आपका साइकोलॉजी टेस्ट है, दिमाग का खेल है। यहां पर क्यों इंजीनियरिंग ड्राइंग घुसा रहे हो, क्यों टेक्निकल बातें यहां पर कर रहे हो। ये आपका साइकोलॉजी वाला दिमाग है, साइकोलॉजी वाला टेस्ट है, दिमाग का, आपका दिमाग वाला आपका गेम है ये, इसमें आपको समझना पड़ेगा। आरडीएसओ ने एग्जांपल दे दिया, भाई समझो साइकोलॉजी वाला खेल है ना ये। तो हमने अपने साइकोलॉजी से समझ लिया कि जो उसने उत्तर दिया है वो मिनिमम वाला दिया है। मिनिमम का मतलब विजुअलाइजेशन नहीं करना, ये बोला इसने। इस एग्जांपल से अपन को क्या समझ में आया कि फालतू की विजुअलाइजेशन नहीं करना, यही तो बोला इसने। भाई इसके पीछे सेकंड लाइन में क्यों नहीं माना, करो विजुअलाइज। इसके पीछे सेकंड लाइन में क्यों नहीं माना, करो विजुअलाइज। विजुअलाइज जैसे करने बैठेंगे तो उत्तर अच्छे आएगा और गलत हो जाएगा। मतलब लॉजिक ऐसे ऐसे देते हैं ना टीचर कि ऐसे झांक के देखेंगे क्या। अरे झांकना थोड़ी है यार, झांकना थोड़ी है। जो आरडीएसओ ने बोला है उसको फॉलो करना है, अपन को नंबर लाना है, पास होना है। कोई इसमें पीएचडी नहीं करनी, कोई रिसर्च अपन को नहीं करनी। और जितने भी बंदे सिलेक्ट होते हैं ना, आप ऐसा मत समझो कि उनको भी बहुत ज्यादा आ रहा होता है, नहीं आ रहा होता। वो चीजों को वैसे पढ़ते हैं जैसे एग्जाम को नीड होती है, एग्जाम को जरूरत होती है। आप बड़े बड़े टीचर देख लो। अब यहां पर बात आती है सिलेक्टेड की, कि वो टीचर तो सिलेक्टेड है इस वजह से वो मैक्सिमम बता रहे हैं, हम तो उन्हीं की बात मानेंगे। भाई बात किसी की भी मानो, लेकिन जुगल सर क्या सिलेक्टेड नहीं है क्या?
लोको पायलट सिलेक्टेड है, क्या वो मिनिमम वाले नियम पर नहीं चल रहे क्या? और पुराने टीचर हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं। एक बंदा ही वीआईपी गुरुजी, वो भी तो सिलेक्टेड है ना रेलवे में, उसने भी यही बताया है मिनिमम वाला नियम, और गला फाड़ फाड़ कर बताया है। मतलब एक बंदा है द स्टूडेंट, एक चैनल है, उसने भी कितने वीडियो बना दिया कि भैया मिनिमम लेकर चलो, मिनिमम लेकर चलो। क्या वो बंदा सिलेक्टेड नहीं है क्या? वो भी तो सिलेक्टेड है ना। तो यार आप कुछ भी मान के चलो, लेकिन आरडीएसओ बोलता है भाई इसका उत्तर 4 होगा। और ये आपने भी देखा कि 4 उत्तर तब आया है जब आप कोई भी विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, तब उत्तर 4 आया है। ठीक है ना। चलिए, तो आप जब भी सवालों को हल करने बैठे तो आपको कोई विजुअलाइजेशन नहीं करना, क्योंकि पीछे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आरडीएसओ ने बोला है कि भाई नहीं वाला मान के चलना है कि वहां पर नहीं है। ठीक है ना। अगर फिर आप विजुअलाइजेशन ही कर रहे हैं तो इसमें भी करो ना, इसको क्यों छोड़ रहे हो? मतलब इसका उत्तर रेलवे ने दिया है 4, तो आप इसको फिर छोड़ रहे हो। इसमें तो बेवकूफ बना नहीं सकते बच्चों को, क्योंकि इसका उत्तर तो पता है। ठीक है ना। फिर इसमें कुछ भी टॉपर, साइडर, फ्रंटर, लोअर, है ना, पता नहीं कुछ भी बताते रहते हैं। चलिए देखो, यहां से सारे सवाल में वो लिया हूं जो डिस्प्यूट वाले सवाल हैं, जो विवाद वाले सवाल हैं, जो लड़ाई वाले सवाल हैं, जो तहलका मचाने वाले सवाल हैं, सारे सवाल वो लिया हूं। देखो मिनिमम का नियम लगाना है और उत्तर निकालना है। ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से मैंने क्या सिखाया था, मैंने बहुत आसान तरीका आपको सिखाया। मैंने जो तरीका आपको सिखाया उससे गजब का तरीका कोई है ही नहीं पूरे यूट्यूब पर। कोई विजुअलाइजेशन नहीं करना, कोई टॉप व्यू नहीं देखना, कोई साइड व्यू नहीं देखना, कोई फ्रंट व्यू नहीं देखना, कोई लोअर व्यू नहीं देखना। ठीक है ना भाई। आधार में सबसे पहले देख लो भाई कितने घन यहां से छुपे हुए हैं। देखो यहां से 3 तो इसमें दिखाई दिया, 4 5 टोटल मिलाकर 5 दिखाई दिया। भाई आधार का देखो 3 2 5 टोटल मिलाकर 5 दिखाई दिया। 9 में से अगर 5 दिखाई दिया, आप मुझे बताइए भाई 9 में से अगर 5 दिखाई दिया तो कितने छुप गए? भाई यहां से 4 छुप गया। भाई 3 4 और 5, 9 में से भाई आधार में 9 होते हैं। ठीक है ना। 9 में से अगर 5 दिखाई दिया तो फिर कितने छुप गए? भैया यहां से 4 छुप गए। चलिए अब यहां से सीधा अपन क्या करेंगे? भाई यहां से सीधा अपन तीसरी मंजिल पर चलेंगे। दूसरी मंजिला वाले को देखना ही नहीं है। क्यों? उसका भी कारण मैंने बताया था बहुत पहले। ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से सीधा तीसरी मंजिला पर चलना है। आप जैसे 3 मंजिला इमारत को देखेंगे तो हमेशा एक कम किया करो। मन में कर लो भाई 3 मंजिला इमारत है तो एक कम करो 2, मतलब उसके 2 दिखने चाहिए। अगर उसके 2 दिखाई दे गए तो आप बोलेंगे सर एक भी छुपा हुआ नहीं है। जैसे 4 मंजिला इमारत है तो एक कम कर लिया करो, और एक कम अपन कौन सा करते हैं? आधार वाला कम करते हैं, क्योंकि आधार वाले को ऑलरेडी काउंट अपन कर चुके थे। ठीक है ना। चलिए जैसे 4 मंजिला इमारत है तो एक कम करो, कितना बचा? 3 बचा। मतलब 4 मंजिला इमारत में 3 दिखने चाहिए। 3 अगर नहीं दिखाई दिया तो फिर जो बचा है वो आपका क्या हो जाएगा? छुपा हुआ हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरी मंजिला को देखना ही नहीं है, सीधा तीसरी मंजिला पर जाओ। बेटा ये तीसरी मंजिला आपकी है, ये दूसरी मंजिला थी, दूसरी मंजिला को देखना ही नहीं है, सीधा तीसरी मंजिला पर गए। 3 मंजिला इमारत में 2 दिखना चाहिए था। क्या इसका 2 दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल। क्या इसका 2 दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल। कहने का मतलब इस सवाल में आप लोग देखेंगे भाई कितने घन छुपे हैं? भाई 4 घन छुपे हैं। अब जो विजुअलाइजेशन से इस सवाल को बनाएगा तो यहां से सेकंड लाइन में उसको एक एक मानना पड़ेगा, थर्ड लाइन में भी एक एक मानना पड़ेगा, मतलब टोटल मिलाकर 4 और बढ़ जाएंगे। जैसे 4 और बढ़ेंगे तो आप बोलेंगे भाई इस सवाल का उत्तर कितना देंगे? फिर वो इस सवाल का उत्तर 8 देंगे।
जो कि सरासर क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। इस सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है बताइए, इस सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है। यहां पर आरडीएसओ ने बोला है कि इसके पीछे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो आपने क्या माना सर यहां पर नहीं है, नहीं है तो उत्तर कितना आया भाई, यहां से 4 आया। फिर यहां से अपन देखेंगे भाई इसके पीछे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो क्या मानेंगे भाई नहीं है। इसके पीछे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो क्या मानेंगे भाई नहीं है। मिनिमम लेकर चलेंगे आरडीएसओ के अनुसार, तो फिर यहां से उत्तर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आरडीएसओ की वो लाइन बताओ जो उसने ऐसा लिखा है। भैया ये समझदार वाली बातें हैं, ये उनकी बातें हैं जो चीजों को समझते हैं। उसने लिखा नहीं है, इनडायरेक्टली उसने दे दिया, ठीक है ना। अब आप मानो चाहे मत मानो, ये आपके ऊपर है। चलिए अब यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे जैसे ये सवाल है भाई, सबसे पहले आधार वाले गिन लो, कुछ मत करो। आप सबसे पहले आधार वाले गिन लो भाई, 3 4 5 टोटल मिलाकर आधार में 5 दिखाई दिया, तो यहां से कितने छुप जाएंगे, यहां से 4 छुप जाएंगे, ठीक है ना। फिर सीधा तीसरी मंजिल पर जाएंगे, बाकी की मंजिल को देखना ही नहीं है। तीसरी मंजिल पर अपन गए, तीसरी मंजिल पर गए, ये सारे के सारे 3 मंजिला इमारत है, ठीक है ना। 3 मंजिला इमारत में 2 दिखने चाहिए थे। क्या इसके 2 दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल 2 दिखाई दे रहे थे। क्या इस वाले के 2 दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल। क्या इस वाले के 2 दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहे थे। क्या इस वाले के 2 दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दिखाई दे रहा। इस वाले का एक ही दिखाई दे रहा था, दिखने 2 चाहिए था, तो यहां से छुपा हुआ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस वाली के 2 दिखना चाहिए था, लेकिन एक ही यहां से दिखाई दिया, तो 1 छुपा हुआ हो जाएगा। तो यहां से 2 और भी जोड़ेंगे, टोटल मिलाकर अपना उत्तर कितना निकलेगा भाई, यहां से 6 निकलेगा। अब जो विजुअलाइजेशन करेगा वो क्या बोलेगा कि यहां से इस वाली के पीछे भाई, इसके पीछे अगर इस वाले के पीछे कोई होता तो अपन को यहां दिखाई दे जाता। नीचे वाले के पीछे तो अपन को मान के चलना ही चलना है, वो अपन ने काउंट भी कर लिया। लेकिन मैं विजुअलाइजेशन वालों से पूछता हूं कि अगर आप जैसे इसके पीछे आप मान के चलेंगे, तो आपको 2 घन और भी मानने पड़ेंगे। जैसे 2 घन और भी मानेंगे, तो फिर आपका छुपे हुए घनों की संख्या कितनी निकलेगी, 8 निकलेगी। लेकिन अभी अभी तो आरडीएसओ ने बोला कि ऐसी कोई कंडीशन आए कि पीछे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो फिर आपको क्या मान के चलना है भाई, नहीं मान के चलना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से मिनिमम वाले नियम लगाओ, क्योंकि ये जो सवाल मैं करवा रहा हूं और वो जो आरडीएसओ का सवाल था, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वहां पर भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो अपन ने नहीं माना, और उसी बात को आरडीएसओ ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है ना। यहां पर भी इसके पीछे है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो आरडीएसओ ने बोल दिया कि विजुअलाइजेशन मत करो, ठीक है ना। अब कई टीचर बोल रहे हैं कि ऐसे झांक के देखेंगे क्या। चलो मैं उन टीचरों से पूछता हूं कि आपने इसके पीछे माना तो क्यों माना, लॉजिक बताओ भाई, क्यों माना। ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई इसके पीछे नहीं हो, आपने मान लिया, तो आपने मान लिया तो कौन से तर्क के आधार पर माना, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई नहीं हो, ठीक है ना। चलिए मैं तो बोल सकता हूं कि जो आरडीएसओ ने एग्जाम्पल दिया है उसमें वो मिनिमम लेकर चला है, विजुअलाइजेशन उसने किया ही नहीं वहां पर, तो अपन क्यों करेंगे, अपना दिमाग क्यों लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे ये सवाल है, आप लोग यहां से क्या कर लो भाई, आधार वाले मान लो। यहां से आधार में आप बोलेंगे सर 3 इसमें दिखाई दिया, 4 1 5 टोटल मिलाकर आप बोलेंगे, टोटल मिलाकर सर 5 दिखाई दिया, 9 में से 5 दिखाई दिया, तो 4 क्या हो गए भाई, यहां से छुपे हुए हो गए। सीधा तीसरी इमारत पर जाओ, दूसरी इमारत को देखना ही नहीं है, सीधा अपन कहां पर जाएंगे, तीसरी इमारत पर अपन जाएंगे। देखो तीसरी इमारत ये, तीसरी इमारत ये, तीसरी इमारत ये, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अपन को क्या करना है भाई, 3 मंजिला इमारत में 2 दिखने चाहिए थे, ये सेकंडों में काम होता है, 2 दिखने चाहिए।
इसमें दो दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल। इसमें दो दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल। इसमें दो दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल। तो आप बोलेंगे सर इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा? भाई यहां से 4 हो जाएगा। अब जो विजुअलाइजेशन करेंगे वो क्या बोलेंगे? भाई बीच वाली लाइन पूरी की पूरी खाली क्यों मानेंगे? अगर कोई विजुअलाइजेशन कर रहा होगा तो इस बीच वाली लाइन को अपन पूरी खाली क्यों मानेंगे? खाली वो यहां तक भी तो हो सकती है ना भाई, बीच वाली लाइन बस यहां तक खाली हो, इसके बाद में भरी हो, तो किसको पता है भाई? किसको पता है भाई? खाली है, आपको यहां से दिखाई दिया तो इधर वाला खाली हो सकता है, लेकिन इधर वाला खाली है कि भरा है कैसे पता चलेगा? ये जो आपका घन जा रहा था जरूरी थोड़ी है कि ये पूरा का पूरा लास्ट तक जा रहा हो सके ये यहीं तक जा रहा हो। तो ये जो डिस्प्यूट वाले मामले है ना, इसमें आरडीएसओ ने क्लियर कर दिया भाई अपना दिमाग नहीं लगाना, विजुअलाइजेशन नहीं करना। विजुअलाइजेशन नहीं करोगे ना तो वो मिनिमम का नियम ही कहलाता है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगले सवाल पर अपन चलेंगे। यहां से आप लोग क्या कर लो भाई, यहां से आधार वाला मान लो। देखो 3 2 5 टोटल मिलाकर कितना दिखाई दिया? 5 दिखाई दिया। 9 में से 5 दिखाई दिया तो यहां से 4 अपने क्या हो गए भाई? छुपे हुए हो गए, ठीक है ना। सीधा तीसरी इमारत पर जाओ, 1 2 3, मतलब दूसरी इमारत को नहीं देखना, 3 मंजिला है उसको देखो, 4 मंजिला है उसको देखो। और ये मैं बहुत अच्छे से आपको पहले सिखा चुका हूं। ये जो कौटिल्य सर ने कल आपको क्लियर किए ना सारी चीजें, ये मैं 1 महीने पहले सिखा चुका हूं। आई बात समझ में? देखो यहां से और यहां से भाई 3 मंजिला इमारत में 2 दिखे, 3 मंजिला इमारत में 2 दिखे, 3 मंजिला इमारत में 2 दिखे। ये 3 मंजिला इमारत थी सर, यहां से एक ही दिखा, दिखने 2 चाहिए थे तो 1 छुपा हुआ हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर यहां से टोटल मिलाकर जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल जाएगा? भाई यहां से 5 निकल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए भाई 3 2 5 4 आपके आधार में छुप गए, 3 मंजिला 3 मंजिला 3 मंजिला। इस वाली में सर 2 दिखने चाहिए थे, 1 ही दिखाई दिया तो 1 क्या हो जाएगा? छुपा हो जाएगा। अब जो बच्चा नया है ना, जो पहली बार वीडियो को देख रहा हो, भैया कम से कम 6 से 7 वीडियो हिडन क्यूब के पहले मैं पढ़ा चुका हूं, पहले कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं, पहले ट्रिक सिखा चुका हूं। आप उनको जाके देखो, प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे ना तो ये 40वां नंबर का वीडियो है। इससे पहले 39 वीडियो साइकोलॉजी के पढ़ा चुका हूं, जिसमें से 6 से 7 वीडियो हिडन क्यूब कहते हैं, उनको देखो जाके। मिनिमम वाला नियम में 1 महीने पहले ही बता चुका हूं आपको। देखो यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से आधार, देखो यहां से 3 4 5 आधार में कितना दिखाई दिया? सर यहां से 3 और 2, यहां से 5 दिखाई दिया तो आधार में कितने छुप गए? भाई यहां से 4 छुप गए। अब सीधा दूसरे मंजिल पर मत जाओ, उसके ऊपर वाली मंजिल पर जाओ। भाई ये कौन सी मंजिल है? सर ये चौथी मंजिल है, बिल्कुल जाओ। आप बोलेंगे सर यहां से, सॉरी 1 2 है ना, तीसरी मंजिल है, ये तीसरी मंजिल है, ये भी तीसरी मंजिल है, और यहां से ये भी कौन सी मंजिल है? ये भी तीसरी मंजिल है, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर यहां से अपन कौन सी मंजिल पर चले गए? तीसरी मंजिल पर। यहां पर अपन कौन सी मंजिल पर गए? सर यहां से तीसरी मंजिल पे, और ये भी आपकी कौन सी मंजिला है? ये भी आपकी तीसरी मंजिल है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। आप बोलेंगे सर आधार में तो 4 छुप गए, तीसरी मंजिल में 2 दिखने चाहिए थे। भाई यहां से 2 दिखाई दिया, यहां से 2 दिखाई दिया, इसके भी 2 दिखाई दिया। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? भाई यहां से 4 हो जाएगा। अब विजुअलाइजेशन अगर करेंगे ना तो फिर इसके पीछे आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा जो बिल्कुल गलत है, आरडीएसओ के अनुसार बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगर आप लोग बात करेंगे, भाई यहां से आधार वाला गिन लो। कैसे गिनेंगे? बहुत आसान है भाई, 3 4 5 6 7 है ना। देखो यहां से 3 तो इस लाइन में दिखाई दिया, 1 2 3, 3 इस लाइन में दिखाई दिया 6, और यहां से 1 कितना हो गया भाई? 7 हो गया। 3 इस लाइन में, 3 इस लाइन में, और 1 यहां से 7। 9 में से अगर 7 दिखाई दिया
तो फिर 2 आपके क्या हो जाएंगे भाई, छुपे हुए हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए सीधा तीसरी इमारत पर जाओ। सीधा तीसरी इमारत पर आप लोग गए। अब बोलेंगे सर तीसरी इमारत में 2 ही दिखने चाहिए थे, 2 दिखा। इसमें आप बोलेंगे सर एक ही दिखाई दिया, तो एक क्या हो जाएगा भाई, छुपा हो जाएगा। तो एक और जोड़ो। टोटल मिलाकर इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना आ गया भाई, 3 आ गया। अब जो विजुअलाइजेशन करेगा ना इस लाइन में भी उनको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे मानेंगे वैसे क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। चले भाई इस लाइन में मानना पड़ेगा ना, ये पहला और ये दूसरा। तीसरे नंबर वाले पे तो मानना पड़ेगा ना, फिर एक और मानना पड़ेगा आपको, अगर आप मैक्सिमम लेकर चलेंगे तो। जैसे एक और मानेंगे तो यहां से 4, और जैसे 4 टिक करेंगे वैसे खलास। चलिए कितने सवाल और हैं, बस ये लास्ट 2 सवाल और हैं। देखो यहां से आप बोलेंगे सर यहां से आधार, ठीक है ना। देखो यहां से आप बोलेंगे सर नीचे कितना दिखाई दिया, नीचे वाले अच्छे से गिनो भाई। 1 3 तो ये हो गए, 2 ये हो गए और 1 ये हो गया। 3 2 5 1 6 हो गए। 9 में से 6 अगर दिखाई दिया तो 3 क्या हो जाएगा, छुपा हो जाएगा भाई, है ना। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। 9 में से 6 दिखाई दिया तो 3 क्या हो जाएगा भाई, छुपा हो जाएगा। सीधा तीसरी इमारत पर जाओ भाई। यहां से आप बोलेंगे सर 3 मंजिला, 3 मंजिला, 2 मंजिला को देखना ही नहीं है। 3 मंजिला में 2 दिखाई दिया, वेरी गुड। 3 मंजिला में 2 दिखाई दिया, वेरी गुड। तो फिर अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा भाई, यहां से 3 निकल के आ जाएगा। अब जो विजुअलाइजेशन करेंगे ना उसमें इसके पीछे भी उसको मानना पड़ेगा। जैसे इसके पीछे आप लोग मानने बैठेंगे तो एक और मानना पड़ेगा। उस कंडीशन में उत्तर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, जो कि सरासर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए वापस से आरडीएसओ का एग्जांपल आ गया, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझा ही दिया। अब यहां से जो भी बच्चा, देखो यहां से जो भी बच्चा टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहता है, 350 रुपए में 350 टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें 70 फुल लेंथ टेस्ट आप जैसे लॉगिन करेंगे ना वैसे आपको मिल जाएंगे। सेक्शनल 250 टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। करीब 200 टेस्ट अभी हमने अपलोड कर दिए, ठीक है ना। चले इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे, जैसे आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करेंगे तो हम आपको डेमो लिंक भी प्रोवाइड करेंगे और हम आपको बताएंगे भाई परचेज करना कैसे, ठीक है ना। जो भी बच्चा नया हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।